उससे इनकी पटती नहीं थी लेकिन उसके साथ में ही थे। बड़े विद्वान व्यक्ति थे, बहुत ग्रंथ का भारत को अलजबरा सिखाए हैं। बौद्धों से अरबी सब सीख के गए थे और उधर से जब आए अलजबरा लेकर ये सीखे यहीं से भारत से, बौद्धों से। वहाँ पे गए, वहाँ से जब आए तो पता चला कि यार भारत से तो बौद्ध ही गायब हो गए हैं, यहाँ पे तो ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोग उत्पन्न हो रहे हैं धीरे-धीरे। तो वहाँ से इन्होंने ट्रांसलेट किया, बहुत किताब का ट्रांसलेट किया। इतना ट्रांसलेट किया है इन्होंने, संस्कृत सीखा था यहाँ पे आके, संस्कृत से अरबी, अरबियों का संस्कृत, दोनों का ट्रांसलेशन करके ग्रीक का ट्रांसलेशन किया, बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड किया था। इन्होंने ही कंपाइल किया था ये गुप्त का, ब्राह्महीर का, और ये जितने भी ये लोग गाना गाते हैं ना कि हमारे यहाँ ये गणितज्ञ हुए थे, सब यही बंदा कंपाइल करके गया था। जब कंपाइल किया ये अपने भाषा में, तब जाके वो सुरक्षित बचा, नहीं तो ये लोग तो इन लोगों को तो ये भी चीज़ें नहीं पता थी। सब इसी के नोट से पता चलता है, सारी कहानी पूरी। तो इसका जो है अनुवादक हैं संतराम बीए जी, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। इस व्यक्ति का नाम है अबुल रेहान मुहम्मद इब्न अहमद अल-बरूनी, और संपादकीय किया है डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी ने। अब देखिए इन्होंने नोट्स में ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि अलबरूनी परिच्छेद 16 में एक जगह लिखता है कि त्योहारों के दिन, ये गोबर वाला पहले बता देता हूँ क्योंकि जब मैं तलाश रहा था होली का तो थोड़ा गोबर वाला आ गया, मुझे मिल गया, तो मैं सोचा कि जानकारी थोड़ा-सा आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो इसमें लिखते हैं कि त्योहार के दिन सुगंधियों के स्थान पर अपने शरीर पर गोबर मलते हैं। देख लीजिए, गोबर की प्रथा 11वीं सदी में शुरू हो गई थी। पुरुष स्त्रियों के परिच्छद मतलब समान, स्त्रियों के समान की चीज़ें पहनते हैं। सुना आपने? स्त्रियों किस तरह कपड़ा पहनते हैं, सामान पहनते हैं। वे उबटना मलते हैं, कानों में बालियाँ, हाथों में चूड़ियाँ और हाथ व पैर की उँगलियों में सोने के छाप छल्ले पहनते हैं। ये पर्व मनाने का जो तथाकथित ब्राह्मण धर्म है, ये सबको हिंदू बोलता था। बौद्धों को भी हिंदू ही बोल देता था, जो यहाँ के ब्राह्मणिकल लोग थे उनको भी हिंदू ही बोलता था। तो बोल रहा है कि जब वो यहाँ पे आया तो देख रहा है कि त्योहार जिस दिन होता है उस दिन पुरुष जो है औरतों की तरह कपड़ा पहन लेते हैं, हाथ में चूड़ी पहन लेते हैं और हाथ-पैर की उँगली में सोने के छाप छल्ले पहनते हैं, जो रिंग होता है वो पहनते हैं, कानों में बालियाँ पहनते हैं, उबटन लगाते हैं। और फिर उसने आप जो परिच्छेद 75 है, चैप्टर 75 इसकी किताब, बड़ी मोटी किताब है ना ये। तो उसमें लिखता है कि देवोत्थानी नामक त्योहार का वर्णन करते हुए वो लिखता है, उस दिन वे अपने को गरुओं के गोबर के साथ मैला करते हैं। जो गरुओं मतलब समझ रहे हैं ना कि जो गाय होती है, जो जानवर होते हैं, उनके गोबर के साथ अपने को मैला करते हैं। गोबर लेके देह पर लगा लेते हैं, शरीर पे। और गाय के दूध, मूत्र और गोबर का मिश्रण खाकर उपवास खोलते हैं। सुन लीजिए कहानी। भारत में गोबरैला जो चीज़ है यहीं से शुरू हुआ था, पहली बार यही नोट किया था। 7th-8th सेंचुरी तक तो नहीं, कुछ ही सब मिला, लेकिन 11th सेंचुरी में जब अलबरूनी आया तो पता चल रहा है कि भारत में त्योहार जो है गोबर, गाय, दूध मूत्र पी के खा के उपवास खोल रहे हैं। सब लोग उपवास खोलते हैं, जैसे लोग अच्छा कुछ पकवान-वकवान बना लेते हैं, खाते हैं। कुछ लोग जो हैं जूस पीकर उपवास तोड़ते हैं। भारत में 11th सेंचुरी में क्या चल रहा था कि भैया ये जो है गाय के दूध दूध के साथ मूत भी पी रहे हैं, गोबर का भी, सबका मिश्रण कर रहे हैं। आप गाय के बच्चे को, बछड़े को लाइए ना, गाय का दूध रख दीजिए, गाय का मूत भी रख दीजिए। देखिए वो जो जानवर है उसका बच्चा, उसको भी पता है कि उसको क्या पीना है, वो दूध ही पिएगा। भारत में ऐसे तथाकथित लोग हैं जो दूध छोड़ देंगे, मूत पी लेंगे। ऐसे लोग थे। तो यहाँ आज की घटना नहीं है, ये 11th सेंचुरी में शुरू हो चुकी थी। जब मैं पढ़ रहा था तो थोड़ा सोचा कि अलबरूनी जो बात लिखे हैं, ये थोड़ा-सा जानकारी शेयर कर दी जाए। आज के ये गोबरैला लोग नहीं हैं। तो ये दोनों वर्णन तत्कालीन हिंदुओं की गोभक्ति के ही घोतक माने जाएँगे। ख़ैर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं होली पर, क्या लिखा उन्होंने होली पे। देखिए होली जो है, अलबरूनी इसको धोल लिखे हैं, धोल या दोल लिखे हैं। और इन्होंने लिखा है कि फाल्गुन की जो पूर्णिमा होती थी, उसके बारे में लिखा है। लेकिन जितने लोग इसकी व्याख्या किए हैं, उन लोगों का कहना है कि ये जो उस दिन जो मनाया जाता था ना उनके समय में 11th सेंचुरी में, वो आज का होली या होलिका नहीं है, बल्कि ये कुछ और चीज़ है।
उसको ये लोग मेंशन करते हैं कि आज के जो डेट में मनाया जा रहा है वो वाला नहीं है उस समय भी। तो इससे ये भी पता चलता है कि 11th सेंचुरी में ये चीज़ें जो है ना कहीं और से ली गई थी उस समय, रूप बिगड़ रहा था, ब्राह्मणों ने रूप बिगाड़-बिगाड़ के आज की डेट में पूरा बिगाड़ दिया है। ये लिखते हैं कि व्याख्याकारों का कहना है कि यह त्योहार होली, होलिका या दोल यात्रा से अभिन्न प्रतीत होता है। मतलब वो जो अलबरूनी लिखे हैं ना, वो वाली है, आज वाला से अलग है वो। गर्दे जो कि फ़ारसी अनुवाद में धोल की जगह होली शब्द ही लिखा मिलता है। होली का वर्णन करते हुए अलबरूनी लिखता है। ब यहाँ होली जो शब्द है ना, वो गर्दे शब्द लिखा है। ये होली जो आज का होली मनाया जाता है वो नहीं है, डेट वही है, लेकिन दोनों चीज़ें डिफरेंट है, ये समझिएगा। अलबरूनी लिखते हैं कि इस दिन वे उन स्थानों में आग जलाते हैं जो उन स्थानों से नीचे हैं, जहाँ वे चमाह पर्व में जलाते हैं, उस आग को वे गाँव के बाहर फेंक देते हैं। तो चैप्टर 76 में अलबरूनी ने लिखा है ये बात। अच्छा, चमाह पर्व क्या है? ये 1 महीना पहले मनाया जाता था। जैसे ही फाल्गुन में मनाया जाता है ना, तो चवाह पर्व जो है ये माघ में मनाते थे, वो भी अभी दिखा दूँगा आप लोगों को। तो इसमें ये क्या करते थे कि उस जगह पे आग लगाते हैं। देखिए ये क्या लिखते हैं, इस दिन वे उन स्थानों में आग जलाते हैं जो उन स्थानों से नीचे हैं। तो वो जलाने की परंपरा आ रही है पूर्णिमा के दिन। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूर्णिमा के दिन जो सेलिब्रेशन होता था, जैसा मैंने बताया कि बौद्ध मार्गी भी जो पूर्णिमा और इसमें सेलिब्रेट करते थे, सम्यक कल्चर वाले सेलिब्रेट करते थे। क्योंकि इनके जो कैलेंडर होते थे ना, चाहे वो महावीर संवत हो या बुध संवत हो, ये सब पूर्णिमा और अमावस्या से ही डायरेक्ट काउंट होते थे। उसी को चाँद को ये लोग देख लेते थे कि अच्छा अमावस्या आ गया, पूर्णिमा आ गया, देन एक पक्ष बीत गया। तो उसको लोग सेलिब्रेट करते थे ताकि पूरी पब्लिक को भी पता चल सके कि हाँ, एक पक्ष बीत गया। और उस समय बहुत ज़्यादा लिखावट-पढ़ावट की तो चीज़ थी नहीं, कैलेंडर वगैरह तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था। तो पब्लिक को इस तरह से उनका वर्ष और कैलेंडर भी याद रहता था इस सेलिब्रेशन से। तो इसमें एल्बरूनी के समय में चीज़ें बदल गई थी। ये ख़ास फाल्गुन के जो चीज़ था उसमें ये आग जलाते थे, होली के दिन जलाते थे। होली के 1 दिन पहले की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा-सा समझिए इस चीज़ को। होली के 1 दिन पहले अब जलाई जाती है और पुराणों में तो इन लोगों ने लिख दिया है कि अगर भाद्रा अगर नक्षत्र हो तो वो नहीं जलाना है आपको, या तो पहले जला दीजिए या बाद में, नहीं तो बहुत अनिष्ट हो जाएगा। ये तक इन लोगों ने पुराणों में लिख रखा है। तो यहाँ पे आप देखिए उसी दिन जलाते थे होली के दिन। फिर जो है गाँव के बाहर फेंकाते थे। अब क्या होता है कि अब गाँव के बाहर ही लकड़ी इकट्ठा करके अब उसको जलाते हैं। ये दोनों में अंतर है। अच्छा, इसमें इनका क्या कहना है डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी का कि यह शायद होलिका दहन की कहानी का, परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि रंग सूखा या पानी में धोलकर फेंकने की प्रथा का यह कहीं उल्लेख नहीं करता। इससे स्पष्ट है कि यह बीमारी बाद में कभी शुरू हुई हो। तो इनका ये कहना है कि ये प्रथा उस समय तो देखने को मिलती है, लेकिन कलरफुल और ये सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती है। ये सब बाद में किसी ने ऐड किया हुआ है। क्योंकि भारत में अबीर तो नाम ही फ़ारसी है, अरबी है। मुगलों की देन है। कहते हैं ना ये मुगलों की देन है। अबे तो गुलाल शब्द ही तुम्हारा, गुलाल शब्द भी अरबी है, तुम्हारा जो अबीर है ना ये शब्द भी अरबी है। तो अरबियों का दिया हुआ ये गुलाल खेलना, ये अबीर खेलना बड़ा अच्छा लग रहा है। गाली भी देते फिर रहे हो कि भई अभी ये मुगलों की देन है, तुर्कों की देन है, अरबियों की देन है। तो काहे लिए खेल रहे हो भैया? किस मुँह से खेल रहे हो? शब्द तक उनके लेके आज तक इस्तेमाल कर रहे हो। कागज़ शब्द भी अरबी है, उसका आज तक ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि गुलाल शब्द या अरबी शब्द तभी आया होगा ना जब ये मुस्लिम आए होंगे। तो जिसका शब्द है वही दिया होगा, तब से ये लोग जोड़े हैं, इसका मतलब। आगे देखिए, अब मैं आपको एक्चुअल नोट्स दिखाता हूँ जो एग्ज़ैक्टली उन्होंने जो लिखा है, अल-बरूनी ने जो एग्ज़ैक्टली लिखा है। ये देखिए क्या लिखते हैं। 29 तारीख जो माघ जो महीना होता है,
फाल्गुन से, जो भारत का नेशनल कैलेंडर है ना, शक संवत जो बौद्ध कैलेंडर है, उसमें जो 11वां महीना होता है वो माघ होता है, और 12वां जो महीना होता है वो होता है फाल्गुन। तो जो 11वां महीना है उसमें जो माघ है उसी में चमाह मनाया जाता है। उसके पूर्णिमा में, माघ महीने की पूर्णिमा के दिन जो चमाह, अब चमाह क्या है इस पर क्वेश्चन मार्क है, कोई समझ नहीं पाया है। जितने लोग अनुवाद किए हैं वो लोग नहीं समझ पाए हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगाया है इन लोगों ने कि इस मास की पूर्णिमा के दिन चमाह कहलाता है। वे उस ऊंचे स्थानों पर दीपक जलाते हैं। अब कोई ऊंचा स्थान है वहां पे दीपक जलाते हैं। ऑफ कोर्स ऊंचा स्थान उस समय जो होता था वो स्तूपों का होता था। दोस्तों इस पर और रिसर्च करनी बाकी है, क्योंकि ये जितने भी अनुवाद जो किया गया है ये काफी पहले अनुवाद किया गया था, ब्रिटिश काल के तकरीबन किया गया था। वो लोगों को बौद्ध मार्ग की अच्छी पहचान नहीं थी, या फिर 10th सेंचुरी से पहले भारत का क्या परिवेश था उसकी पहचान उस समय लोगों को नहीं हो पाई थी। वो तो अब